हेलो दोस्तों, मैं अनिश सर। दोस्तों, आज हमारा जो है टॉपिक चलेगा नावधारा। और इससे पहले मैंने रेलगाड़ी के कुछ क्वेश्चन को समाप्त किया है। ठीक है, आज हमारा नावधारा चलेगा, जो कि ये एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। नावधारा इंग्लिश में बात करें तो बोट और स्ट्रीम। ठीक है, नावधारा। तो आज हम लोग इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें जानेंगे नावधारा में। ठीक है, जैसे धारा। धारा, यहाँ धारा का मतलब हुआ एक तो जल जल का प्रवाह। ठीक है, ये जल का प्रवाह। धारा का मतलब एक ये हुआ। एक धारा का मतलब हुआ हवा। एक धारा का मतलब हवा। ठीक है, तो सपोज दैट कि ये एक नाव है। ठीक है, ये एक नाव है। अब मान लीजिए कि जो है धारा यानी जल। मान लेते हैं एक नदी है ये, और नदी में जल की दिशा जो है पूरब की ओर है, और नाव भी इसी डायरेक्शन में चली जा रही है, पूरब की डायरेक्शन में। तब यहाँ दोनों की डायरेक्शन सेम हो गई, नाव की भी और धारा का भी। यह है धारा और यह है नाव। तब इस कंडीशन को हम लोग बोलेंगे अनुदिश। क्या बोलेंगे? अनुदिश। इंग्लिश में बोले तो डाउन स्ट्रीम। ठीक है, और इसको क्या बोल सकते हैं? अनुप्रवाह। तो ये आप याद रखें कि जब दोनों की डायरेक्शन सेम होगी तो उसको बोलेंगे अनुदिश या अनुप्रवाह, और इंग्लिश में डाउन स्ट्रीम। जब पानी इधर बह रहा हो और नाव जो है इधर से आ रही है, इसके जस्ट अपोजिट नाव ऐसे आ रही है, यहाँ कहीं से चल के नाव इस डायरेक्शन में आ रही है, तब यहाँ अपोजिट डायरेक्शन हो गया। तब इस डायरेक्शन को हम लोग बोलेंगे ऊर्ध्व प्रवाह। अब जो अनुदिश बोल रहे थे, अब अनुदिश नहीं, ऊर्ध्व प्रवाह या विपरीत। ऊर्ध्व प्रवाह या विपरीत, ये बोलेंगे ऊर्ध्व प्रवाह या विपरीत। और इंग्लिश में हम लोग जो है अप स्ट्रीम बोलेंगे। तो ये बात याद रखें, अनुप्रवाह ऊर्ध्व प्रवाह। अब इसमें होता क्या है, जब दोनों एक ही डायरेक्शन में, यानी पानी भी इधर ही जा रहा है और नाव भी इधर ही जा रहा है, दोनों पूर्व की डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो उस समय होगा क्या, अनुदिश में जो दोनों की चाल होगी वो ऐड हो जाएगी। मान लेते हैं नाव x किलोमीटर पर हावर से जा रहा था और धारा y किलोमीटर पर हावर से चल रही थी, तो इस समय जो वेलोसिटी होगी दोनों की वो हो जाएगी x प्लस वाई। कब? अनुदिश डायरेक्शन में। जबकि विपरीत डायरेक्शन में क्या होगा, मान लीजिए धारा ऐसे जा रही है, नाव ऐसे आ रहा है, तब उस समय जो है इनकी वेलोसिटी हो जाएगी x माइनस वाई, तो वो डायरेक्शन विपरीत हो जाएगा। जैसे कि हम आपको बताए थे कि चाल समय दूरी में या रेलगाड़ी वाले प्रश्न में कि विपरीत में चालें ऐड हो जाती हैं और समान दिशा में चालें घट जाती हैं, लेकिन यहाँ जस्ट उल्टा हो रहा है। एक समान दिशा में जो है इसमें डिफरेंस आ जा रहा है, तो सॉरी एडिंग आ जा रहा है, और विपरीत डायरेक्शन में इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे माइनस आ जा रहा है, जस्ट उल्टा है उसका। ठीक है, इस बातों को ध्यान दीजिए। इसी तरह ये मान लीजिए हवा चल रहा है और एक आदमी यहाँ जो है
साइकिल चलाता हुआ इधर ही जा रहा है, पीछे से इसको हवा ठेल रहा है। तो जब दोनों एक ही डायरेक्शन में हो गए थे, यहाँ दोनों के वेलोसिटी जो है जुड़ जाएगा। अब मान लीजिए कि हवा इधर से आ रहा है और साइकिल एक उधर चलाता आ रहा है, इस समय हवा इसको ठेलेगा। जब ठेलेगा तो इसकी स्पीड क्या होगी? कम होगी। तो विपरीत डायरेक्शन में स्पीड क्या होगी? यहाँ डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको चाहे ऐसे ध्यान दीजिए, चाहे ये इस तरीके से। तो ये तो था मेरा बेसिक। अगर ये समझ में आ गया हो तो मैं इस पर कुछ क्वेश्चन करवाऊँगा आपको। ठीक है, तो इस पर प्रश्न काफ़ी अच्छे अच्छे आते हैं, इसको देख लीजिए एक बार। तो दोस्तों, सवाल बताने से पहले कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूले लिख लीजिए, वेरी इम्पॉर्टेंट, ये आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन, पहला कह रहे हैं, पहला फार्मूला देखिए, यहाँ पे फार्मूला है एक्स अपॉन वाई इक्वल टू n+1/n-1। एक फार्मूला ये है। इस फार्मूले का मतलब समझ लीजिए, x बराबर नाव की चाल, y बराबर धारा की चाल और n बराबर गुना, n बराबर गुना। इस फार्मूले को याद रखते हैं तो आप आसानी से जो है प्रश्न को सॉल्व कर ले जाएंगे। और क्वेश्चन, अब यहाँ पे और क्वेश्चन देखिए, नाव की चाल, नाव की चाल इक्वल टू d1 + d2। ठीक है, d1 + d2 बटे 2 गुणे समय। ये d1 + d2 क्या है? डिस्टेंस का योगफल, दूरियों का योगफल, d1 + d2 नाव की चाल। अगर यह निकालना धारा की चाल, तो धारा की चाल क्या जाएगी? d1 - d2 बटे 2 गुणे समय, अंतर आ जाएगा। तो कुछ महत्वपूर्ण फार्मूले हैं, लिख लीजिए। और जैसे और भी फार्मूले हैं, एक्स अपॉन वाई इक्वल टू d1 + d2 बटे d1 - d2। ठीक है, ये नाव की चाल थी और ये धारा की चाल, इन दोनों का डिवाइड कर देंगे अगर हम लोग, तो समय ये वाला इससे कट जाएगा, तो d1 + d2 और ये d1 - d2, एक नया फार्मूला बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह समय के पद में फार्मूला ना, x बटे y, इसी तरह समय के पद में फार्मूला t1 + t2 बटे t1 - t2। ये कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं, इनको अगर आप याद कर लेते हैं तो आप क्वेश्चन हल कर ले जाएंगे। ठीक है, एक और फार्मूला लिख लीजिए, d बटे x + y + d बटे x - y बराबर t/आवर। ठीक है, यह यहाँ से और फार्मूला बन जाएगा, d 2x अपॉन x² - y² और ये t। तो यहाँ से t बराबर क्या जाएगा? t x² - y² अपॉन 2x। एक नया फार्मूला ये भी लिख लीजिए, x क्या है? नाव की चाल, y क्या है? धारा की चाल। ठीक है, और t क्या है? समय, आवर में।
यहाँ से फार्मूला और बन जाएगा, यहाँ से अलग अलग दूरियों के लिए d1 बटे एक्स प्लस वाई और d2 बटे एक्स माइनस वाई बराबर टी। इस तरीके से इतना फार्मूला है, इसको याद कर लीजिए तो सवाल अच्छे से लग जाएगा। ठीक है।